केवट कह रहा है कि नारी न बन जाए नाव की, धूरा धोवाले पहले पाँव की, धूरा धोवाले पहले पाँव की, धूरा धोवालो पहले पाँव की। नारी न बन जाए नाव की, नारी न बन जाए नाव की, धूरा धोवाले पहले पाँव की, धूरा धोवालो पहले पाँव की। बात मानो साज कछु मुना दबाव की, मानो बात कछु मुना दबाव की। ओ नारी न बनो जा नाव की, नाव की, धूरा धोवाले पहले पाँव की, धूरा धोवाले पहले पाँव की, धूरा धोवालो पहले पाँव। लक्ष्मण जी बोले कि जैसे रे नाव की नारी बन जाए तो तुम दो राख लीजिए। केवट बोलो मालक नाराज तो नहीं हो जाओ तो एक बात कहें। बोलो हम ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, पर हमने सत्संग जरूर करो है। कैसे नाव में बहुत बाबा उतारत हम पार, घंटा 2 घंटा कथा हो जात। का कह रहा है केवट के चित्र के तू घर नारी हजारा, और देवस पुत्र मारे ते डारा। चित्र केतु के 1000 हतीशों को नाश ही होगा। एक ही ना को दम कर राखे, दूजी को फिर कौन समारे। केवट बोलो मालक खराब न लगे तो एक बात कहें। बोले का कि राम कहत मोरे डर भारी, और राम तुम्हारे 3 मतारी। तुम्हारे बाप ने 3 करी सो तुम जे फिर लाए, और हमसे कह रहे 2 राख ले। हमारे मोड़ी मोड़ा कहां फिर है जा बताओ। तुम तो फिर रहे ऐसे, और बात भी साची कह रहा हो केवट के राम कहत मोरे डर भारी, और राम तुम्हारे 3 मतारी। दशरथ के कई ब्याह न लाते, तो कहो राम कैसे बन आते। सुकेवट बोलो के मोह पे कृपा करो भगवाना, और तुलसीदास जी ने लिख दिया मांगी ना काहे तुम्हारे मरम में जाना। जो मरम जान गो केवट। लक्ष्मण जी बोले कि सुनो, अच्छा भगवान को जब भारी टेंशन भाई महाराज जी, अहिल्या को पथरा से नारी का बनाओ। जहां जहां गए आदमी डरान लगो उनके पांव से। सीता जी ने पांव नहीं परे, माला डार के। सखियों ने कई पांव पल्ले, सीता जी बोली हमने पार। बोले काय? बोले जब पथरा की नारी बन गई, ये सुनो हो कि नारी को पथरा बन जाए। सो दूर ही से प्रणाम है हमारे पति देव। अच्छा रे का भाव। राम जी ने पथरा की नारी बनाई, और जनकपुर जाके कल भी आओ। तो जितने महात्मा हते उनने कही बताओ आर जी भगवान इनने ब्याह कर लो, अपन बिना ब्याह के दे रहा है। तो महात्मा बोले अपन भी ब्याह कर गया। कछु कछु बोले रे के ब्याह तो कर ले भी मनो को दे रहा अपन को मोड़ी। अब कहाँ हो जे ब्याह। एक महात्मा बोलो सो मोड़ी ढूंढ नहीं। बोले फिर? बोले अपने अपने मन के पथरा ढूंढ ले और चलो भगवान के। पत्थरों पे पांव धरवा भी जे खोजे ऐसी चाय ने सो पथरा उठा ली। कोनो सिलाट धरे, कोनो फारसी धरे, कोनो जो बड़ो धरे पथरा, और दौड़े लगाए राम जी के ते कि हमें भी ब्याह करवाने, नारी बनाओ पथरा की। अच्छा पूरे महात्मा में पहुंचे और राम जी मिले कहा? सीता जी को रे हरण होगा तो वे रो रहे थे। एक बाबा बोलो कि क्या होगा? बोले इनकी कौन लेगा। महात्मा बोले रे जब जी अपनी नहीं बचा पाए
अपन कहाँ बचे अब ये से पत्थरा फेंक और भागले अपन हो पन नहीं नन्या चक्कर में भी आओ के। एक महात्मा बोलो के पत्थरा ने फेंक जो बोले काय बोले को ऊपर ने तई फेंक दा और बे तई होने करे आ कहूं अपने पत्थरा पे पर गौ पाऊं और बन गई नारी। अपन कोनो यज्ञ में बैठे बा कह का उते फेंक के भागी आए थे। सब महात्मा ये पत्थर कहां ले गए पता है? समुद्र के किनारे फेंके और इन्हीं पत्थरों पे राम राम लिखा गया जिसमें पुल बन गया। ये महात्माओं की तपस्या इतनी कठोर होती है पत्थर जैसी, और उस पर जब राम नाम लिखा जाता है तो वो तपस्या जीव को भाव से पार कर देती है। लक्ष्मण जी बोले के ने बैठा रहो, का नहीं बैठा रहे नाव में? केवट बोलो सरकार सीधी सुन ले। बोले का? लक्ष्मण जी बोले का कछु ले दे के ने बन जाए। केवट बोलो कि सरकार गरीब जरूर हैं पर रिश्वत नहीं लेते। जो लिखो है रामायण पढ़ो। यही विधि पालू सब परिवारू नहीं जानू कछु और कबारू। कबारू माने घूस। केवट बोलो कि गरीब जरूर हैं पर 2 नंबर के काम नहीं कराता। और आजकल ये हुआ स्वतंत्र देश देश की आई बर्बादी, इसे आजादी कहते हैं कि छोटे बड़े न्याय के दफ्तर हाकिम की कीमत को नहीं डर। तो साहब के सामने घूस ले दे और सकते हैं, इसे आजादी कहते हैं। और आजकल तो कहावत ही चल रही नहीं चल रही, हम भी खाएं तुम भी खाओ और योजना का लाभ उठाओ। जितो मिल जाए सो खा जा कि तुम तो सो जा बारे वीर। और देश की जनता भूखों मर रही और नेता खा रहे खीर। तुम तो सो जा बारे वीर, जनता भूखों मर रही तुम तो खाओगे। तो सो जा बारे वीर, देश की जनता भूखों मर रही नेता खा रहे खीर। तो सो जा बारे वीर, देश की जनता भूखों मर रही तुम तो खाओगे। पीठ के पीछे टंगी देख रही बापू की तस्वीर। पीठ के पीछे टंगी दिख रही बाबू की तस्वीर। तो कुर्सी बनी द्रौपदी रानी, सुनेता मिलके खेचे चीर। तुम तो सो जा बारे वीर, तो सो जा बारे वीर, देश की जनता भूखों मर रही तुम तो खाओगे। तो सो जा बारे वीर, तुम तो सो जा बारे। क्या हालत है नहीं है? बहुत दयनीय स्थिति है। केवट बोलो मालक हम 2 नंबर को काम नहीं करत। लक्ष्मण बोले तुम इतने डरा काहे रहे? केवट बोलो ईमानदारी बात जाए आए मालक, गरीब हैं आदमी, 4-6 बाल बच्चे हैं, उनको पालने हैं कि मेरी छोटी सी है नाव, तुम्हारे जादू भरे पांव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। राम कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। ओ राम कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तुम्हारे जादू भरे पांव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। राम कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। राम कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। ओ राम कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। लक्ष्मण जी
दिक्कत का है? केवट बोलो मालक, जब पत्थर से कर दई नारी, चाहे लकड़ी की ना हो हमारी, मेरा छोटा सा रोजगार, पालूं अपना परिवार, कैसे बिठा लाऊं तुम्हें नाव में राम, कैसे बिठा लाऊं तुम्हें नाव में राम, कैसे बिठा लाऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तुम्हारे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में राम, कैसे बिठा लाऊं तुम्हें नाव में हो राम, कैसे बिठा लाऊं तुम्हें नाव। लक्ष्मण जी बोले ने बैठा। केवट बोलो तो सुन ले, छंद पढ़ियो केवट चरित्र को। मोहे राव रावर आन, दशरथ सपत सब साची कहो। केवट बोलो हम तुम्हारे बाप की कसम खा रहे, बिना पांव धोए तो नाव में नहीं बैठा। लक्ष्मण जी बोले यार जो तो बहुत ही आगे बढ़ गो, बाप ही नो चलोगा अब तो करो। मोहे राव रावर आन, दशरथ सपत सब साची कहो। लक्ष्मण जी ने निकारो बाण, कहने कारे बाप न जा रहा हो, मार के फेंक दे। केवट बोलो दम हो तो मारो, आप मारो। लक्ष्मण जी बोले कारे तुम मारे भी को डर नहीं लगे? केवट बोलो कैसी बातें कर रहे माला, गंगा को घाट, राम जी सामने ठाणे, सीता सामने ठाणी, वो लक्ष्मण के हाथ से मौत हो जाए ऐसो संजू कबे जोर है। बात भी सही है, रामायण में लिखा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और अंत राम कहूं आवत नाही। यही तो कह रहे दद्दाहरो भजन कर ले रे, आखिरी में नाव नहीं न करे न पूरे घर के घेर गए हैं। कहो दादा हरे राम हरे, दादा कहो हरे राम हरे। वो दादा कह रहे यार अरे मरे, अरे मरे। दादा के बाप ने नहीं कह कबू हरे राम हरे, तुम में से कैसे निकल जाते? अब ऐसे तैयारी करो, जब कहूं जाके आखिरी में भगवान को नाव मुंह से निकल है। वो केवट बोलो मालक, जैसे मान चलो तुम हमें मार के फेंक ही दे हो, हमारे बाल बच्चे हैं वे राई राई से हल्के हल्के, तो कम से कम हमारी लकड़िया तो दुआ के लिए हो कि नहीं, कैसे ही छोड़ जाओ। लक्ष्मण जी बोले दुआ दे लकड़िया को क्या है? तो केवट बोलो कि तुम्हें जो भी पता हो जो बोले का, बोले जे को लकड़ दे थे आगी वो मूल मुड़वाओ, ऐसे को लूगरा लगा वो मूल मुड़वाओ। एक बात भर तुम्हारे हमारी ध्यान से सुन लो, आज के बाद एक चीज को ध्यान रख लो, आदमी एक गलती न करे, जब भी लकड़िया में जाओ जाने पर अच्छे को भी अलग अलग सिस्टम है। बारात में सबसे ज्यादा जाते हैं लड़का, लकड़िया में सबसे ज्यादा जाते हैं सियाने। वो तो जो लगत के भी व्यवहार है बनाओ, लड़का के थमेन की मैंने तो हमारी में कोज है, और बूढ़े के थामेन की मैंने तो हमारे में कोज है। अच्छा बताओ सबसे ज्यादा सियाने नहीं जाए लकड़िया में। अब केवट बोलो कि बिना पांव धोए तो आज हम नाव ने चढ़े चाहे मर जाए। लक्ष्मण जी बोले भैया क्या करने? राम जी बोले कह दे केवट से के पांव धो ले, अपन हो चल रहे हैं, लेट हो रहा है। लक्ष्मण जी बोले के केवट धोले पांव। केवट बोलो तुमको हो रहा है, देख हमें हमसे। लक्ष्मण जी बोले यार तुम कछु ज्यादा नहीं बढ़ रहा है आगे। अब चौपाई पढ़ियो का कह रहा, मोही पद पदुम पखारन कहूं देखे में हमसे। लक्ष्मण जी बोले तुम जानत हो कुआं जब भी आए जो के ब्रह्मा ने चरण धोए थे,
ये बेआई जो उनके जनक ने चरण धोए केवट बोलो सो ब्रह्मा की अटकी हुज्जे उनको गंगा बनाने जनक की अटकी थी उनको मिट गया ब्याह उन्हें मोरी का है अटकी अटकी तो तुम आया है तुम्हें पार जाने बताओ हमें कहा लेने देने हम तो जी बैठे अच्छा कमाऊं कमाऊं रे पढ़े लिखे तक फेल हो जाता लक्ष्मण की बुद्धि काम नहीं कर रही केवट की न लाने के करें का एक बार का भाव एक नाव में एक बाबा जी बैठे केवट की तो चर्चा छिड़ गई आज जब चर्चा छिड़ी तो महात्मा जी बोले कि क्यों केवट जा बताओ पढ़े लिखे हो अब वो नाव चलावे बाहर बोलो कि गुरुजी इतनी गरीबी रही कि कहाँ पढ़ाई लिखाई महात्मा जी बोले हट हट पूरी रे 25% जिंदगी खराब जब तुम पढ़े लिखे नहीं आ चलो जा बताओ तुमने पैसा कमाओ वो कह लो मोनी मोड़ा तो पाल नहीं पा रहा है महात्मा जी बोले तोरी 50% जिंदगी खराब अरे तीरथ मीरथ गाँव है वो कह लो कहूं नहीं गए बोले 75% जिंदगी खराब कितने में नाव आ गई बीच में सुहागा तूफान केवट बोलो काय महाराज तेर वो जानत महात्मा जी बोले हम तो नहीं बने बोले तो तुम्हारी 100% खराब हमारी तो 75 आई भाई आज मैंने तुम्हारी 100% जिंदगी खराब जान लो अब आज केवट के सामने लक्ष्मण जी को शब्द नहीं उड़ रहा के काहे काहे से केवट लक्ष्मण जी बोले ने धो हो बोले बे के अवे जब धो हैं उनकी अटकी है अपनी नोई अटकी आज राम जी भूखे नहीं परी मोहे पद पदुम पखारन कहा हूं तो राम जी ने कहा कही कि बेगियान जल पाऊं पखा जल्दी कर ले लक्ष्मण जी बोले अब उनने कह दी अब धो पाँव धो केवट बोलो तन और रुक जा बोले काय बोले तन हम घर वारी खुलवा ले आए बोले काय बोले पूरा दिमाग कोई नहीं चलाओ बोले कैसो बोले कल राम जी पहुंचे निषाद के सब ने दर्शन करे हम नाव चलाते रहे जब हम रात में घरे गए तुम्हारी घरवारी हमसे इतनी लड़ी कि 24 घंटा माया भगवान आए और तुम नहीं आए नाव में बिदे रहे अब हमने तो कल दर्शन करे ही नहीं थे घरवारी बोली तुम एक काम करो तुमने एक बार हमें सुनाई थी केवट ने बोले का बोले एक बार राजा अपने निषाद राज गोहे को लगी थी प्यास तुमने पिया दाओ तो पानी उन्होंने कही थी वरदान मांग ले तुमने कही जब मौका मिले मांग ले आज मांग लिया अच्छा पूरे गांव के नाव बना रहे थे कल राम जी को पार करने तो सब अपनी अपनी नाव सजा रहे थे केवट बोलो कि तो हम अपनी तो नाव है पुरानी में तो बैठे हैं नई सी नाव मंगा ले आए घरवारी बोली नाव नहीं मांगने तुम तो एक वरदान मांग लिया बोले कहा बोले उनसे जाकर जो कि मालक तुमने हमें जब कही थी कि दे हैं सुधारी डरी है तो कल एक घोषणा कर दे कि कल को नाव न गिरे गंगा के घाट पे बस केवट गौ सो बैठ गौ निषाद राज के चरणों में बोलो मालक हम हिसाब कर दी जब को हमने साथ को सती राम बैठे जहाँ लगे जल्दी बताओ हमें तो टेम नहीं है बोले मालक तन्ना घोषणा करवा दे कि कल को की नाव न गिरे निषाद भूल गए कि कल नहीं तो राम होता पार बोले जाओ कल किसी की नाव नहीं गिरेगी अकेली केवट की नाव गिरे केवट घरे आ गए फिर निषाद को खबर आई कि हम तो खुद ही झंडी लगाए धरे थे नाव में जो कया करो हमने सब अपनी अपनी नाव धरे रहे यही से तो अकेलो केवट बैठो है नाव धरे आज को की नाव गिर नहीं दौड़ कर घरे गओ पत्नी से बोलो चलो काले को है रामायण में केवट राम रजायो पावा तो पानी कठोता तेरे जो पानी ले आओ हर से गंगा के तरह घर बारी निकली खाली कठोता लेके केवट बोलो के पानी भर ले घरवारी बोली पागल हो गए तो गंगाया है
उतई से भल ले। केवट बोलो आज हमें गंगा को एहसान चाहे नहीं है। बोले काय? बोले आज अपन नई गंगा बने हुई। गंगा बनी कहां से? नहीं के चरण धोए से तो बनी। आज अपन नई गंगा बनाइए। गंगा भगवान के तठानी बोली प्रभु अगर तुमने ऐसे जगह जगह चरण धोआए तो हमारी तो कोई कीमत ही नहीं बची। जहां चाहे गंगा प्रकट हो जाए। गंगा भगवान से बोली प्रभु ऐसा मत करना वरना मेरा सम्मान नहीं बचेगा। क्यों? कि विधि के कमंडल से प्रकट हुई थी, गंगा नाम पाया था चाह के चढ़ोते में। शंकर की नारी बनी, विष्णु की दुलारी बनी, किंतु किंचित मात्र भी होगा ना सम्मान मेरा। क्यों? मेरी सौत जन्म ले रही है आज केवट के कठोते में। आज हमारी सौत गंगा आ रही। अच्छा रे केवट तो होशियार। अच्छा जे के घरे बेल आ रहे तो बिली गा भी रे नहीं। अब जे के कठोता है वो कठोती जी हो जाए। पहले घर वारी ले आई कठोती। केवट बोलो जब भीतर घरे आओ कठोता ले आओ। बोले काहे? बोले अपन को रिस्क नहीं लेने। बोले कैसो? बोले कठोता पे अगर वे पांव धर हैं और कछु बन है तो मोड़ा बने। आपको कठोती ले अगर को मोड़ी बन गई तो अपन पैसा देने पर भी आओ में ऐसे तुम तो बन है तो मोड़ा बन जे। कम से कम वो नाव पे काम तो करे। कठौती नहीं लेगा। वो बोले काहे? बोले बिटिया बन जाए तो दहेज की आवश्यकता है। क्योंकि आज के समाज में बहू भर कार में आ जाए चाहे पूरा घर बेकार कर देवे। आज घर में सीता, मीरा, सावित्री जैसी बिटियां बैठी हैं पर पैसा देवे नहीं। तो आज समाज को स्वीकार नहीं।